Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh my YouTube friends. वेलकम बैक टू माई चैनल. होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ. आमीन सुम्मा आमीन. नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है. और एक बात तो आप सबको पता होगा कि मेरा इस चैनल से मैं कोई पैसा अर्न नहीं कर रही हूँ. आप लोग मेरा व्यूज़ देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कमा रही हूँ. अगर आप मेरा पुराना वीडियोस पीछे के देखेंगे बैक में जाकर तो ठीक ठाक अच्छे ही व्यूज़ आते थे. मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उसी हिसाब से मुझे व्यूज़ आ जाता था. क्योंकि यहाँ मैं देखती हूँ लोगों का मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, फिर भी 1 लाख 2 लाख इस तरह का व्यूज़ आता है. जिनके 16-17 भी अगर सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी 2,000 3,000 आते हैं. तो फिर मुझे अगर 1,000 भी आ जाता था, 2,000 आ जाते थे, कभी कभी 3,000 आ जाता था, कभी 1.5 आ जाता था. तो सब्सक्राइबर जितने हैं उस हिसाब से बुरा नहीं था. जब मैं बड़ी बाजी पर थोड़ा रिएक्शन देने लगी उनकी हरकतों पर, जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका झूठ, उनकी मक्कारी, उनकी जो हरकतें थी उसमें साफ वाज़ेह नज़र आता था कि वो झूठी हैं. तब मैं उनके ऊपर थोड़ा बोलने लगी. तो मेरे अपने फ्रेंड्स ने जो मुझे बहुत प्यार करते इंस्टाग्राम में, समझाने लगे कि देख ये एक काम है, काम की तरह सोचकर तू बड़ी कोई सपोर्ट करना शुरू कर दे. वो झूठी है, मक्कार है, हमें भी पता है, लेकिन छोड़. अच्छा ये नहीं कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने कोशिश किया कि बड़ी के ख़िलाफ़ कुछ ना बोलूं. लेकिन मेरे अंदर का जो इंसान है ना, जो मेरा ज़मीर है, वो मुझे, मैं रात को जब मैं सोती थी ना, मेरे अंदर बहुत सारे ख़यालात आते थे कि इतनी ज़िंदगी जो मेरी गुज़र गई, क्या यूट्यूब ने मुझे पाला है? क्या मैं इस यूट्यूब की कमाई पर आज तक ज़िंदा हूँ? और सबसे ज़्यादा अल्लाह का डर कि एक दिन तो मुझे इस दुनिया से जाना है. मैं हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं हूँ ना, एक दिन तो मुझे यहाँ से चले जाना है. तो वहाँ भी तो जाकर मुझे जवाब देना होगा, क्योंकि ये जो जेड की कहानी थी कोई छोटी कहानी नहीं थी. ये बहुत ही गंदा, बहुत ही गलीज, बहुत ही घटिया तरीन चीज़ था जिसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, कोई ऐसा एविडेंस नहीं था. जस्ट चंद कागज़ के टुकड़े, उस कागज़ के टुकड़ों के ऊपर यकीन करके मैं एक औरत को जेड बना दूं, मेरा ज़मीर ने बिल्कुल गवारा नहीं किया. बहुत सारी हज़ारों चीज़ों में मुझे शक होता था. फिर शुरू में मैं चुप थी, बड़ी बाजी पर बात नहीं करती थी. इसलिए बात नहीं करती थी क्योंकि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर जाके खड़ी हो जाती थी, हरम शरीफ में जाके खड़ी हो जाती थी, कुरान लेकर बैठ जाती थी. कट 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 करके उसका रिटेक होता था, लेकिन फिर भी वो एक डर था कि. लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज़ को सोचा कि जब भी वो जाती है, बातें करती है, अपने आंसू दिखा देती है, कट कट करके बीच बीच में हर टाइम पर ब्रेक लगता है, लेकिन कभी इस औरत ने क्लियर नहीं बोला. एक बात इसने सिंगल दफ़ा भी क्लियर नहीं किया कि मेरे शौहर ने और मेरी बहन छोटी बाजी का नाम लेकर कि इन्होंने ये काम किया है. सिर्फ इस औरत का एक ही अल्फाज था, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला. फिर भी जैसे ही मैं थोड़ा कुछ बोलती थी, इसके सपोर्टर्स आ जाते थे, आके कमेंट कर देते थे. इसने कुरान शरीफ उठा लिया, इसने रोज़ाए रसूल चली गई, हरम शरीफ चली गई. फिर भी आप मानती नहीं हो, उसकी बात पर यकीन नहीं करती हो. आज जिन औरतों ने बड़ी बाजी का सपोर्ट छोड़ दिया है, आज जिन रिएक्शन वालियों ने बड़ी बाजी का सपोर्ट छोड़ दिया है कि हम न्यूट्रल हैं, एक दिन यही कहा करती थी कि बड़ी बाजी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर खड़ी होकर बोल रही है, हरम शरीफ चली गई है, कुरान शरीफ उठा लिया. औरतें क्या बोलती थी रिएक्शन वाली, हम तो हिम्मत कर ही नहीं सकते, हम तो हिम्मत कर ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बाजी को ही सपोर्ट करेंगे. आज वही औरतें क्यों उनके खिलाफ हो गई? खिलाफ ही हो गई है ना. पहले की तरह उनके गुणगान तो नहीं गा रही है, उनके नाम के माला तो नहीं जप रही है आजकल. तो ये औरतें क्यों बदल गई? ये औरतें जो बड़ी बाजी के सपोर्ट में थी क्यों बदल गई? और अभी उनकी वो डायलॉग कहाँ गया कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो, तुम लोग उनकी कस्मों पर नहीं मानते हो? आज वो खुद बोलते हैं कि नहीं हम तो न्यूट्रल है.
मीठी रिएक्शन और मेरा आपस में कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कभी हमने आपस में बात भी नहीं किया है, कहीं भी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, कभी लाइवों में अगर मैं कभी गई हूँ, कोई क्वेश्चन पूछा या बात हुई है तो शायद हुई हो, वरना हमारी कोई जान पहचान नहीं है। फिर भी किसी ने मेरे बारे में पूछा तो मीठी जहर ने कहा इनके अंदर तो किसी के लिए भी प्यार नहीं है, तो सबसे नफरत करती है, चाहे वो नैनू हो, चाहे ये हो, चाहे पूरा लिस्ट पकड़ के बैठ गई विदाउट एनी रीज़न मेरा इतना बड़ा इंट्रो उसने दिया। आज मैं उसी से ही पूछना चाहती हूँ, आज उसको शर्म नहीं आ रही है जो कहती है मैं न्यूट्रल हूँ। यही मीठी जहर दूसरों को कहती थी तुम लोग बड़ी बाजी की बातें नहीं मानते हो, उनकी कस्मों को नहीं मानते हो, तुम लोग तो मुसलमान ही नहीं हो। अच्छा, बहुत एक सवाल मेरे पास आता है कि छोटी बाजी पर रिएक्शन आपने क्यों छोड़ा। देखिए, बात सुने, छोटी बाजी पर मैंने क्यों रिएक्शन छोड़ा मैं क्लियर आप लोग को बता देती हूँ। अगर मानना ना मानना आप लोग की मर्ज़ी है। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ी रिएक्शनिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूँ, जब मैंने देखा कि वन वे छोटी बाजी को जेड के नाम से पुकारा जा रहा है, मतलब जितना गलाजत हो सकता है उस औरत के ऊपर किया जाता है, तो मेरा जो दिल है ना, मेरा जो ज़मीर है ना, उसने इनकार कर दिया। तब इस औरत के ऊपर अब गंदा कुछ भी ना बोलो, क्योंकि ऑलरेडी लोग इसको गंदा कर रहे हैं और इस औरत को भी कोई फिक्र नहीं है। अगर इसके अंदर इज्जत होता, छोटी बाजी के अंदर अगर थोड़ा भी इज्जत होता, सेल्फ रेस्पेक्ट होता ना, तो ये अभी तक अपनी बहन हो, अपनी जीजा हो, जो भी है इसका, इनको अभी तक कटघरे में खड़ा कर चुकी होती। लेकिन इन लोगों को है पैसे से मतलब, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना है, सब्र के नाम पर खामोश रहना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि तुम पर, तुम्हारी इज्जत पर भी दाग लगे और तुम खामोश हो जाओ। लेकिन ये कि दोनों बहनों का प्लान था, तो देखे दोनों ही फंसेंगे। वो केस करेगी तो वो फंसेगी, ये केस करेगी तो ये फंसेगी, क्योंकि कानून सबूत मांगता है, एविडेंस मांगता है। तो इन दोनों के पास ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ने ही एक प्लान किया था। केस करके क्या बोलेंगे ये लोग, वहां जाकर कोर्ट में, अदालत में क्या बोलेंगे कि हमने ये ड्रामा किया था यूट्यूब के लिए कि हमें पैसा मिले। तो अदालत तो फिर दोनों को सजा देगी। मतलब यूट्यूब में तुम लोगों ने काम करना है, ब्लॉगिंग करना है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जट की कहानी लेकर आओ, उसको एक कंटेंट बना लो। इस वजह से छोटी बाजी बड़ी बाजी दोनों खामोश है। छोटी बाजी ने अल्लाह के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, सबर वाली, मैं सबर वाली हूँ ये कहकर एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि इस वजह से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वरना कोई भी औरत उसकी इज्जत को दागदार कर दे, उसकी बच्चों की आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो और वो कुछ ना बोले, ज़रूर बोलती, लेकिन वो इसलिए चुप है। और बड़ी बाजी भी इसलिए खामोश है कि क्या लेकर जाऊंगी, अपना मुंह उठा के जाऊंगी, अपना कोर्ट, अदालत, एफआईए, हर किसी को एविडेंस चाहिए और रियल एविडेंस चाहिए, कोई फेक एविडेंस नहीं चाहिए। इस वजह से ये लोग कोई एक दूसरे पर केस भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपस में हो सकता है इनकी दुश्मनी हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ी बाजी ये जेड के बारे में बोल रही है ना, ये 100% झूठ बोल रही है। छोटी बाजी और इनके हस्बैंड के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ी बाजी इतनी एग्रेसिव है, उनकी शक्ल से दिखता है, जब वो गुस्से में बात करती है ना या रिएक्शन देती है, सिर्फ इनके चेहरे को आप नोटिस किया करें कि कितनी एग्रेसिव है। मतलब उस औरत के अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो एकदम से चिढ़ जाती है, कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ होता है ना, तो एकदम से उसकी शक्ल सूरत बिगड़ जाती है। जिन घरों में इस तरह की चीज़ें होती होंगी, एक छोटी सी बात मैं करती हूँ, अगर किसी का हस्बैंड का अफेयर भी पता चल जाए ना, उस औरत की नींदें हराम हो जाती है। वो औरत उस चीज़ को भुला ही नहीं सकती है। समझो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हस्बैंड ने बात कर लिया, चैट कर लिया, कॉल पे बात हो गई, ये तो बहुत कुछ बोल रही है ना कि जेट कर लिया, होटल में जाके रह लिया, ये सब बातों को साइड करे। सिर्फ इतना सा औरत को पता चल जाए कि मेरे शौहर का किसी के साथ कुछ है, उसकी सुकून हराम हो जाती है, उसे नफरत हो जाता है उस आदमी से। पहले तो इस बड़ी बाजी ने लोगों का हमदर्दी लेने के लिए ये बताया कि प्रेगनेंसी में भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने कुछ खा पी लिया था और खा के ये एडमिट हो गई थी। सबसे बड़ी झूठी नंबर 1 ये औरत है। सऊदीया जैसे जगह में एक शादीशुदा औरत, प्रेग्नेंट औरत,
اس طرح کی حرکت کرے اپنے شوہر سے تنگ آ کر اور وہاں کا قانون ان کو چھوڑ دے اس کے شوہر کو، میں کبھی بھی اس بات کو نہیں مانتی ہوں۔ مطلب اس عورت نے اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا ہے، اس وجہ سے مجھے اب اس کے بارے میں بولنا پڑتا ہے، اور اس کے بارے میں جب میں بولتی ہوں مجھے ویوز نہیں آتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میری رزق یہاں نہیں رکھی ہے تو نہیں رکھی ہے۔ میں کسی مکار، جھوٹی، فریب عورت کو سپورٹ تو نہیں کروں گی ڈالر کمانے کے لیے۔ میں بس ایک بات مانتی ہوں جس پر میرا اتنا یقین ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اگر یہاں سے مجھے ارننگ نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اور جب تک یہ چینل ہے میں آتی رہوں گی، میں اپنا ریئیکشن دیتی رہوں گی، میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی رہوں گی، چاہے 10 لوگ دیکھیں، چاہے 2 لوگ دیکھیں، چاہے 1000 دیکھیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جتنا ہو سکے فلسطین کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے، اللہ پاک اپنی غیب سے کوئی ایسی مدد بھیجے کہ ان کو تباہ کرنے والے، ان کو تکلیف دینے والے اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہماری اولاد کو نیک ہدایت دے، ہمیں سچ بولنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔